आपको सिस्टम में टिके रहने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें सफल होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। हमारे ग्रेट मेंटर्स ने सफलता ली है, उन्होंने भी समय लगाया, उनको किसी को 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, किसी को 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जितने भी लगे, लेकिन सफल हुए। हमारे पास में प्रूफ है। उस बाबा ने नहीं बताया, लेकिन हमारे जो सेठ सौ वाला बाबा, वो बिल्कुल आपको क्लियर बताता है कि आपको इतने साल धैर्य रखना है। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, नजरिया कैसा है? आपका नजरिया पॉजिटिव है, आपका नजरिया नेगेटिव है? आज तक जितने भी काम हुए हैं, सभी पॉजिटिव नजरिए से हुए, नेगेटिव नजरिए से आज तक कोई भी एक काम नहीं हुआ। क्योंकि आपको पॉजिटिव 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 जितने भी आपको बताते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें, आप किसी भी सफल व्यक्ति के पास जाएंगे, हमेशा भाई आप कर सकते हो, कर सकते हो, सफल हो सकते हो, उस व्यक्ति सफलता वाले व्यक्ति आपको सफल होने के लिए कहेगा। लेकिन जो व्यक्ति असफल है, जो नेगेटिव है, वो हमेशा आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी में आपको क्या कहेगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो साथियों, यहाँ भी आपको एटीट्यूड रखने की, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की क्यों जरूरत है? तो मैं बताना चाहूंगा क्यों जरूरत है। क्योंकि जब आप जाते हैं, आपने सोच लिया है ना, इसने तो मना कर दिया, एक बार ही गया, इसके अंदर 2 बार गया इसने मना कर दिया, 3 बार गया मना कर दिया, 4 बार गया मना कर दिया। यदि नेगेटिव नजरिया हुआ, तो क्या सोचेंगे? यार क्या होना है, अब तो मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, ये जुड़ेगा ही नहीं। सोच के देखिए, वो व्यक्ति तैयार बैठा था कि यार मेरे से कहे तो सही, मैं तो तैयार हूं, लेकिन कुछ देखता है कि तेरे अंदर कितना पेशेंस है, तेरे अंदर कितना धैर्य है, तेरा एटीट्यूड कैसा है। तेरे को मैं मना करता हूँ, तेरे चेहरे पे हाव भाव कैसे आ रहे हैं। जब मना करता हूँ तो तेरे चेहरे पे आता है कि तुझे गुस्सा आता है, या फिर क्षोभ आता है, या तुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तेरी वजह से आया था, तू नहीं आया। तो साथियों, वो भी आपको देख रहा होता है, कहीं ना कहीं वो देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में साथियों, आपको जब वो देखता है और आप सोचते थे यार नेगेटिव नेगेटिव बात आ गई, तो आपको निश्चित रूप से वो आपको व्यक्ति डायमंड बन सकता था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कहते हैं ना, 10 रुपए का यदि हम मटका लेते हैं, 50 रुपए का, तो कुमार के पास में जा करके ठोक करके बजा के देखते हैं कि भैया टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। तो आपको वो जिंदगी देने वाला है, क्या लग रहा है, आपको गुरु बनाने वाला है, आपके साथ में वो बिजनेस करने वाला है। तो वो आपको चेक नहीं करेगा, वो आपके एटीट्यूड को चेक नहीं करेगा, वो आपके पेशेंस को चेक नहीं करेगा, वो भी चेक करेगा। पेशेंस से ही आज तक जितने डायमंड बने हैं, वो पेशेंस से बने हैं। सुनील सर का यदि पेशेंस नहीं रखते, सुनील सर को जो सर ने ज्वाइन कराया, बार बार सर बताते हैं कि भाई उन्होंने 2-3 महीने उनको घुमाता रहा, 3 महीने का वो पेशेंस नहीं रखते, आज डायमंड ट्रिपल डायमंड के रूप में मिलते हैं क्या? और यूसे आने वाले समय के यूसे एक तरफ से कुछ करना है क्या? तो पेशेंस की वजह से आप आज उनको डायमंड मिले। आप भी पेशेंस की उपज हैं। आपको लाने में किसी व्यक्ति का पेशेंस काम आया है, आपको भी उस व्यक्ति ने पेशेंस के साथ में, उस व्यक्ति ने आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में वो आपका फॉलो अप करते रहा लगातार लगातार, जिसकी वजह से आप इस पैनल में आए हुए। तो पेशेंस के साथ में इस बिजनेस चलता है। तो निश्चित रूप से आपको पेशेंस, आपको एटीट्यूड रखना है अपना पॉजिटिव, पेशेंस के साथ में आपको फॉलो अप जो भी काम करना है पेशेंस के साथ में करना है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हुए काम करना है। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति, आने वाला जो व्यक्ति एक्सेल नहीं हो, वो डायमंड होगा। इसके बारे में भी बार बार एक कहानी कही जाती है। तो वही कहानी रिपीट करना है, हम कोई अलग से नहीं, कोई अलग सिस्टम। यानी कहते हैं कि सर पहले भी वही कहानी कही थी। अरे सोच के देखो, वही कहानी इसलिए है कि सचिन तेंदुलकर जी 1 साल क्रिकेट खेलते, 1 साल टेनिस खेलते, 1 साल को फुटबॉल खेलते, 1 साल हॉकी खेलते, क्या वो क्रिकेट में भगवान बन पाते? उन्होंने एक ही बात को लगातार 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 यही किया। तो यहाँ भी यही स्लाइड है, यही, क्योंकि इसी स्लाइड को शुरुआत से यू से बने हैं, जीरो से हीरो बने हैं, इसी स्लाइड को पढ़ पढ़ के। तो और स्लाइडों की हमें जरूरत भी नहीं है। तो जो एक कहानी के बारे में बार बार हम कहते हैं, कहानी के दो दोस्त थे, और वो दोनों दोस्त किसी प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और तैयार होकर के वो बाहर निकले, और मोटरसाइकिल तक जाते उससे पहले ही एक पक्षी ने उनके बीट कर दी। और बीट करने के साथ ही वो व्यक्ति जिसके ऊपर बीट की थी, वो बड़ा नाराज हुआ, अरे यार भगवान तूने क्या किया, ये पक्षी को उड़ना सिखा दिया, इसने मेरी तो
शर्ट गंदी कर दी, बताओ मेरा ये कोट में जा रहा था, कैसे जाऊंगा यार, भगवान तूने तो पता ही नहीं क्यों इसी को उड़ना क्यों सिखाया। उधर दूसरा वाला मुस्कुराया, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, थैंक गॉड, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और उसको बड़ा गुस्सा आया, "अरे यार, लाख लाख शुक्र, तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो मेरे तो कपड़े खराब हो, तुम करो भगवान लाख लाख शुक्र है। अरे भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पक्षी को ही उड़ना सिखाया, काश भैंस को सिखा देता तो, काश भैंस को सिखा देता तो, और भैंस यदि ऊपर से कर देती तो क्या होता, आप सभी समझ सकते हो। तो साथियों, एटीट्यूड का ये एक और एक बार बार कहानी सुनाई जाती है, उसको भी मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा समय। बाटा कंपनी के मालिक ने दक्षिणी अफ्रीका में सेल्स मैनेजर को भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उस सेल्स मैनेजर का एटीट्यूड नेगेटिव था, और वो वहां गया तो वहां पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहन ही नहीं रहा। अब सोचो, कोई व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहने तो क्या करेगा, वहां कंपनी लगेगी क्या, क्या शोरूम खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। तो उसने कहा, वहीं से फोन लगा करके कि साहब, मालिक साहब, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ एक भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहनता है। मालिक था, पता था, उन्होंने कहा आजा भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेल्स मैनेजर भेजा जो पॉजिटिव एटीट्यूड का था, उसको भेजा, वो जा करके और वहां से जा करके फोन कर रहा है, मालिक साहब बधाई हो, बहुत बड़ा शोरूम खुलेगा, बहुत हमारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा यहाँ, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। मालिक ने कहा भाई बात क्या है, मालिक साहब यहाँ कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता। देखिए, दोनों पॉजिटिव ने, उसने भी यही कहा था यहाँ कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता, और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ने भी यही कहा था कि यहाँ कोई जूते चप्पल नहीं पहनता। सब सिचुएशंस दोनों की समान थी, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ने कहा कि सर, यहाँ पर केवल हमको इन जूते और चप्पलों का लाभ बताना है, तो हमारे शोरूम ही शोरूम खुलेंगे। तो इस बिजनेस में भी यही सेम सिचुएशन है, किसी को ये लगता है फंसने वाला तो वो फंस गया, किसी को लगता है मूर्ख बनाने वाला तो वो मूर्ख बन गया, और किसी को लगता है जीवन बदलने वाला तो उसका जीवन बदलना भी तय है। कि आपके सामने और हमारे सामने जीवन बदलते हुए जा रहे हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स बार बार अचीवमेंट लेते हुए जा रहे हैं। अभी श्यामवीर सर का 4,17,000 का चेक, किसको मोटिवेशन नहीं देता है यार, सोच के देखो, एक महीने में 4,17,000, पूरे 12 महीने की सैलरी भी इकट्ठी करें ना तो भी नहीं बैठती है। तो ये मोटिवेशन का कारण हो सकता है। किसी को फंसने वाला लगता है तो उसको लगता है यार मेरे तो गए और मैं तो बैठ जाऊंगा। ये सब कुछ नजरिया है, सब कुछ खेल है। तो एटीट्यूड का, आपके नजरिए का, आपका नजरिया कैसा है। तो यहाँ भी इस बिजनेस में आप पॉजिटिव नजरिए के साथ में काम करोगे तो एक दिन आएगा जब आपकी आईडी पर डायमंड लिखा हुआ आएगा, डायमंड लिखा हुआ आएगा, डायमंड। जी सर, कुलदीप सर नेक्स्ट करेंगे, थैंक यू सर। और तीसरा है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी में तो आप देख ही रहे हैं कि सीखने की जिज्ञासा, क्योंकि हम जिस काम को करते हैं हम उसके तो मास्टर हैं, लेकिन इस व्यवसाय को हमने देखा नहीं, सीखा नहीं, सुना नहीं। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या है, हर मीटिंग में, प्रोग्राम में जाना है, और वहां पर हमें छोटी छोटी बिजनेस की बारीकियों को सीखना है। तो आप सभी सीखने के लिए तैयार है, ये तो मुझे पूरा कंफर्म है, क्योंकि आप सभी यहाँ पे इस समय हैं, आपके नेट भी पूरे हैं, आपके मोबाइल में बैटरी भी पूरी है, तो आप सीखने के लिए भी तैयार है। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट करेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये चैप्टर भी बड़ा बड़ा चैप्टर, यदि बात करते जाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन समय को भी हमें सीमित समय में पूरी बातें करनी। ईमानदारी, ईमानदारी जब बात आती है, शब्द आता है ईमानदारी का, तो हम सभी के जेहन में एक बात आती है, हम सभी के अंदर एक बात आती है, क्या ईमानदारी पैसे की होती है। लेकिन सोच के देखो सर, ईमानदारी अपने कमिटमेंट की होनी चाहिए, कि हमने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा कैसे करेंगे। उसको पूरा करने की हमने अपने बच्चों से जो कमिटमेंट किया है, अपने बीवी से कमिटमेंट किया है, अपने गांव वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन से, जीजा से, जिससे भी कमिटमेंट किया है, अपने आप से कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट के साथ में काम करना, उस कमिटमेंट को पूरा करना, ये भी तो ईमानदारी है। हमने कह दिया कि सर, अरविंद सर, मैं आपके पास में आ रहा हूँ और प्लान देने चलते हैं हम दोनों भाई, और टाइम दे दिया 11 बजे का, और 11 बजे तक हमें क्या नहीं लगा, और हम
आराम से कि यार क्या करूं अरविंद सर, आज मैं नहीं आ सकता, आज मुझे क्या आवश्यक कार्य लग गया। तो ये क्या है, ये भी ईमानदारी से हुई, ईमानदारी से थोड़ी बताया, ईमानदारी से थोड़ी हुआ। तो पैसे की ईमानदारी के साथ साथ आपके चरित्र की ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अपने सपनों के प्रति। आपने सपना देखा मुझे थाईलैंड घूमना है, आपने सपना देखा मुझे दुबई घूमना है, तो उसके प्रति ईमानदारी होना। आपने बताया जिन लोगों को, आपने सपना दिखाया अपने बच्चों को कि बेटा हम लेंगे कार लेंगे, तो उनके प्रति ईमानदार, और ईमानदार रहेंगे तो ईमानदारी के साथ में काम भी करना पड़ेगा। पैसे की ईमानदारी के बात में छोटी सी बात बताएं, किसी दुकान पर आप भी यदि जाएं, आप यदि जाएं वहां पर सेल लग रहा है और वहां पे एक ऑफर आता है सर, और वो ऑफर क्या आता है, ये टी शर्ट 99 रुपीज की, ये टी शर्ट 299 रुपीज, और आप ले आते हैं, 1 रुपया आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, और ना ही वो उस दुकानदार के लिए। लेकिन वो दुकानदार आपको टी शर्ट देता है, टी शर्ट देने के साथ में आपको कहता है सर ये आपका 1 रुपये। सोच के देखिए उस समय, उस 1 रुपये से आपको, आप गरीब नहीं होने वाले थे और वो अमीर नहीं होने वाला था। लेकिन आप देखिए उस 1 रुपये ने आपके दिमाग पर कितना असर डाला है। आप दूसरी बार जब आप नहीं होंगे ना, तो अपने बच्चों को कहेंगे बेटा उस जगह चले जाना, उस अंकल जी से ले आना कपड़े, बहुत बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास आदमी है, पैसे कोई दिक्कत नहीं, वो सही रेट लगाते हैं। तो ये ईमानदारी। आप भी जब आप लेके जाते हैं कि 14,990 रुपये का ये पैकेज है और 10 रुपये बचे आपकी जेब में, किस्मत से वो उस समय 10 रुपये भी नहीं थे छुट्टे। अब उस समय आप क्या करेंगे, आप यदि दोबारा जब मिलेंगे उनसे, दूसरी बार जब जाते मिलते, तो सबसे पहले अपनी पॉकेट से आप निकाल के देते हैं, सर ये तो पहले आपके 10 रुपए लीजिए, आपका पैकेज इतने का था। तो सोच के देखिए वो व्यक्ति क्या करेगा, यार 10 रुपए की बात नहीं है, बात 10 रुपए की नहीं है, इस व्यक्ति की ईमानदारी देखिए, इसने ईमानदारी के साथ में अपने 10 रुपए लौटाए, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना, सौम्य सर एक बात कहते हैं, आप अपने जीवन में कैसे भी हैं, डायमंड बनने के लिए जैसे सांप को बिल में घुसने के लिए सीधा होना पड़ता है ना, बाहर वो चाहे यूं घूमे कैसे भी, लेकिन जैसे ही वो बिल में जाता है तो सीधा होना पड़ता है। तो हमें भी यहाँ डायमंड रूपी बिल है, डायमंड यदि बनना है तो ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑनेस्टी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं बार बार आती है, बार बार कहते हैं, और ऑनेस्टी पे बहुत कुछ, डायमंड्स की जो कहानी सुनाई जाती है वो भी है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको कैसे चेक कर सकता है, देखिए एक बार हमारे डायमंड साहब ट्रेनिंग दे रहे थे, और ट्रेनिंग, फ्राइडे की ट्रेनिंग में, उसमें एक बस कंडक्टर बैठे हुए थे, और वो ट्रेनिंग सुन करके वो चले गए, और वो डायमंड साहब भी जा रहे थे, तो उस समय उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो बीच रास्ते में उनको उस बस को हाथ देना पड़ा, और उस बस में वो बैठ गए, जाकर के बैठे। तो उनका जो किराया था वो 45 रुपए का था, 45 रुपए का, और उन्होंने 50 रुपए निकाल करके दे दिए। उस कंडक्टर महोदय ने क्या किया कि 5 की जगह 10 रुपए निकाल करके उनको दे गए, और वो दिए इतने जल्दी कि वो आगे निकल गए, तो चिल्ला भी नहीं सकते कि भाई आके आ रहे। तो उधर से जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे 5 रुपए ज्यादा दे दिए, इसलिए मेरा आपसे 45 रुपए का किराया हो रहा था, आपने मुझे 50 का दिया था, आपने मुझे 10 रुपए दे दिए, 5 रुपए ये आपके 5 रुपए। तो साथियों उसने, पता है उसने क्या कहा कि सर ये ज्यादा गलती से नहीं गए, ये मैंने दिए हैं जानबूझ करके। वो क्यों दिए हैं आपने जानबूझ करके, कि सर मैंने आपकी एक फ्राइडे की ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग में आप ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, ईमानदारी की बातें कर रहे थे, तो मैं आपको चेक करना चाह रहा था कि वो उसी स्टेज पे ईमानदारी की बात होती है या आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी ईमानदार हैं। तो साथियों कोई व्यक्ति आपकी ईमानदारी को 5 रुपए से भी चेक कर सकता है। तो आप सभी लीडर हैं, दमदार हैं, और आप लगातार मीटिंग ले रहे हैं, इसलिए आपने तो इसको 101% फॉलो किया हुआ, क्योंकि आप सभी ईमानदार हैं अपने प्रति और सपनों के प्रति, और हर काम में आप ईमानदार हैं। तो आप सभी तो, इस ईमानदारी के लिए मैं चाहूंगा एक दमदार ताली मेरी तरफ से। जी कुलदीप सर नेक्स्ट करेंगे सर। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करें, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। कि भाई साहब मात्र 3 चीज करने से, यानी 100% सफलता, यानी आप सफल हो जाओगे। 3 काम कर लो,
यानी कि ऐसे मान लीजिए आप एग्जाम में गए और आपकी बड़ी वाली नौकरी लग रही है और उसमें 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न हल करने हैं। तो देखो तीनों प्रश्न कौन कौन से प्रश्न है, कुलदीप सर बताएंगे। वाह, 90% एक्साइटमेंट। सबसे पहला ही प्रश्न, 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट यानी आपके अंदर जोश, जुनून, उत्साह आपके अंदर ये होना चाहिए। जब आप किसी को आप प्लान देने जाते हो तो आपके अंदर जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट के बारे में जो। और आप जोश सोच के देखिए, किस व्यक्ति से आप मिलना पसंद करेंगे? जो जोशीला उससे, या वो जो अरे भाई साहब क्या करूं, मैं तो साहब मेरी छोरी कहना नहीं मानती, छोरा कहना नहीं मानता, मेरा वो कहना नहीं मानता, मैं तो साहब गुरुजी क्या करूं, और वो जुड़ता ही नहीं कोई, मैं गुरुजी क्या करूं। और वो डर के प्लान देता धीमे से। उस व्यक्ति के साथ में मिलना पसंद करोगे, या उस व्यक्ति के साथ में वो परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन आपको देखकर के, हो वाह कुलदीप जी आइए, क्या बात है, बहुत दिनों बाद, बहुत बढ़िया, क्या बात है साहब, स्मार्ट लग रहे हो आप, और बढ़िया, बहुत बड़ा काम करेंगे मिलके। और एक्साइटमेंट के साथ जब बात करते हैं तो कुलदीप जी क्या करेंगे, बार बार मिलने का मन करेंगे, यार इस व्यक्ति से मिलना है, ये चाहे कुछ करे इसके साथ या नहीं करे, लेकिन आदमी अच्छा है, इस अंदर, इसके अंदर जरूर कमिटमेंट के साथ में, जोश के साथ में इसके अंदर जोश है। तो ये साथियों किसकी वजह से? 90% एक्साइटमेंट। क्यों कहा है 90%? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी मिलता है वो एक्साइटेड व्यक्ति से ही मिलता है। वो किसी रोने वाले से, धोने वाले से, किसी मौतम की तरह मुंह लटका के बैठा हुआ उस व्यक्ति के साथ में कोई मिलना नहीं चाहता। आप सोच के देखिए, सुख का समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। दुख का समय, जहां लोग, किसी आप मौताने में गए हो, किसी की मौत हो गई हो, आप जब शमशान में बैठे हो, आपके लिए 1 घंटा कितना कठिन होता है। आप सोच के देखिए, आपको कभी पसीने से इधर पहुंचोगे उधर पहुंचोगे, क्यों? क्योंकि वहां पे वो माहौल ऐसा ही है, उस माहौल में आप हंस भी नहीं सकते। लेकिन आप जब बैठे हो, खुश हो, घर पे बातें कर रहे हो, और बातें करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। एक्साइटेड हो, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक करते करते कब निकल जाता है पता ही नहीं। जब आप अपने साथ में, अपनी टीम के साथ में बैठे हो, एक्साइटमेंट के साथ में जब बातें करेंगे तो टीम भी आपको फॉलो करेगी। हर व्यक्ति आपके एक्साइटमेंट को देख करके आपके साथ में आना चाहता है, क्योंकि आपसे पहली बार आपका कैसा चरित्र है इसके बारे में नहीं जानता। आपको वो सबसे पहले एक्साइटमेंट किसमें दिखना चाहिए? एक्साइटमेंट, बात आती है एक्साइटमेंट की। एक्साइटमेंट, आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं तो जिंदगी बदलने जा रहे हो आप किसी की। आप सोचिए, मुझे किसी ने प्लान दिया, इससे पहले तो शादी वाला कोट भी नहीं पहना था, और वो व्यक्ति यदि यूं आता है, "हाँ, देख लो साहब, ले लो जरूरत है", उस व्यक्ति ने एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिया, तभी तो कोट पैंट ले लिए थे, तो सिला हुआ रखा था पहले, वो भी नहीं लिया, वो भी नहीं पहना। तो आप यदि उसको एक्साइटेड अपने कपड़ों में जब जाएंगे, बढ़िया कपड़ों में पहन के जाएंगे तो एक्साइटेड दिखेंगे, क्योंकि आपका पहनावा एक्साइटमेंट को दर्शाता है। आपके अंदर कितना जोश है, जुनून, क्योंकि आप जब अच्छे कपड़े पहन, सोचना, आप जब जा रहे हो कहीं और बढ़िया से नए कपड़े पहने हो, तो ऐसा लगता है सामने वाले को चीर देंगे, फाड़ देंगे, डीडी तो इससे लेके आएंगे, पैसा तो इससे लेके आएंगे, आज तो उसको ज्वाइन कराना ही कराना। क्योंकि आपके अंदर का एक्साइटमेंट है। आप, आपके जो पहना है, आपने जो कपड़े पहने, उनसे भी एक्साइटमेंट आया है। और भी एक्साइटमेंट के बारे में यदि बात करें, जैसे आप, अमूमन हम इंडिया के रहने वाले हैं, और यहाँ पर हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, अपनी औरत को, अपनी घरवाली को किसी पराये मर्द के सामने बैठाना पसंद नहीं करते। अब लेकिन सबसे बड़ी अहम बात और देखो, कि जब हम किसी के पास जाते हैं ना, वो कहता तो ये है, सर क्या बात है, मुझे ही बताओ, मैं ही करूंगा जो कुछ भी करना है, वो क्या जानते, वो तो अनपढ़ है। लेकिन जब आप 3 4 बार फॉलोअप करने जाओगे तो क्या बताऊं स्टार, मैडम मना कर रही है। क्या कर रही है? मैडम मना कर रही है। अरे उसने सुना ही नहीं। अब आप प्लान दीजिए, आपने प्लान कैसे दिया होगा, उसने सुन लिया। आपने प्लान, देखो देखो भाई साहब, ये हम सेफ शॉप में काम करते हैं, और इसमें आप ये प्रोडक्ट लेकर के, ये प्रोडक्ट लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैडम उधर से कान लगा रही है कि यार ये क्या बातचीत कर रहे हैं, कुछ ये फालतू के इधर उधर फंसाने वाला मामला तो नहीं है। और वो चाय बनाते बनाते कान लगा रही है, और किवाड़ के बगल से आके सुन रही है। लेकिन हम क्या है, इतनी आवाज स्लो करके कह रहे हैं कि मैडम के कान में आवाज जा ही नहीं रही। और जैसे आप कहेंगे सर लीजिए, करिए शुरुआत, भरिए फॉर्म, कोई व्यक्ति, वो मैडम तब तक जो बाहर खड़ी थी ना, वो आएगी घूंघट सी करके,
अच्छी, ये नहीं जानते ये क्या करेंगे, ये तो तुम तो ऐसे बोल रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं, ये ना जाने तो क्या हो गया, मामला खत्म। दूसरा, आप एक्साइटमेंट में, सर आप ये प्रोडक्ट लेकर के, हम जिस संस्था में काम करते हैं उसका नाम है सेफ शॉप, और मैडम ने सुना सेफ शॉप की बात कर रहे हैं, कुछ सेफ शॉप की। आप जिस संस्था में काम करते हैं हम, उसका नाम है सेफ शॉप। आप यहाँ से भगवत गीता लेकर के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, महिलाओं को साड़ी पसंद है, चाहे एक पूरा अलमारी भरी हो, लेकिन उसमें नई साड़ी चाहिए। और आप कहते हैं सर, आप बहुत ही शानदार लारन लावन की हमारे पास वो साड़ियां, भाभी जी के लिए आप दो साड़ी और अपने लिए रेमंड का पेन कोट लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। मैडम क्या कहेगी, अरे मैं कह तो रही अभी तो शादी और है मेरी भतीजी की, ये लेवे ही ना चले, कहूँ शॉपिंग करावे ही ना है। और जैसे फॉर्म भरने का नंबर आया और वहां जाकर के उन्होंने देखा, तो वो कहेंगे, वो इधर उधर देखेंगे, क्योंकि मैडम की नजरों में देखेंगे, मैडम कहेंगे हाँ, कर दो, कर दो। क्योंकि आपने उसको एक्साइटमेंट के साथ में प्लान दिया। तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में हो। तो भी आप सोच के, आप जिस नौकरी कर रहे हो मान लीजिए, उसमें भी एक्साइटमेंट के साथ में आप बात करते हो किसी से, तो उसको अच्छा लगता है। आप जितने भी सफल लोग हैं, उन सफल लोगों को देखिए, उनके अंदर एक्साइटमेंट भरा हुआ है, चाहे वो कितने भी डीप सरो है, कितने भी गहरे दुख से परेशान है, लेकिन आपको शो नहीं होने देंगे। आपसे मिल रहे थे एकदम बढ़िया, तो मिजाज, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो 24 घंटे काम करता है, खुश मिलता है, क्योंकि उसको यही सिखाया जाता है। क्योंकि एक्साइटमेंट में यदि डॉक्टर नहीं रहेगा, वो भी बुझा बुझा क्या करूं यार, सब रात तो है गई, वो तो मैं तो सोए ना हूं, तो यूं हो रहा है वो। तो क्या कर रहे हैं मरीज का, मैं बाप में दिखाया भी नहीं जाए, और कोई पहले चलिए। तो ये क्या है, हमारा एक्साइटमेंट है। आप यदि एक्साइटमेंट में रह करके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, और आप सभी एक्साइटेड है। चलो नेक्स्ट करेंगे सर। 8% टेक्निक के बारे में बात करेंगे, 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग, ये बहुत खतरनाक बात बता दी, 2%। अब कोई व्यक्ति कह रहा है साहब 90% डिक्टेशन लग जाती है, क्या जरूरत है साहब, आप 2% में छोड़ दो। लेकिन देखिए 2% फाइन ट्यूनिंग का कमाल देखिए। 2% फाइन ट्यूनिंग ऐसे मान लीजिए आप, जैसे सब्जी में नमक, सब्जी में नमक, गाड़ी में हवा। यदि आपके पास गाड़ी है और उसमें हवा नहीं है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ऐसे ही ये फाइन ट्यूनिंग है, यानी हम आपसी तालमेल, एक दूसरे से तालमेल कैसा है, आपका घर में तालमेल कैसा है, मैडम के साथ तालमेल कैसा है, आपके रिश्तेदारियों में तालमेल कैसा है, आपके जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ तालमेल कैसा है, आप सेफ शॉप में आए हो, सेफ शॉप में आपका अपलाइन के साथ में तालमेल कैसा है, आपका डाउनलाइन के साथ में तालमेल कैसा है। जैसा अच्छे से अच्छा तालमेल रहेगा, वो व्यक्ति करे या ना करे, वो ये जरूर करेगा, देखो साहब, ये जो कुलदीप जी है ना, ये जो अरविंद जी है ना, भाई साहब इनके साथ में बैठने से मजा आ जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, और कुछ करे या नहीं करे। तो हमारा तालमेल कैसा होना चाहिए, जैसे कई बार देखा हो ना, पशुओं में देखा होगा, आप किसी को प्यार से बुलाते हो, जो कहे ना कि बछड़े पहले ही समझ जाए मैया दूध देगी या नहीं देगी। तो ऐसे फाइन ट्यूनिंग, आपका हाव भाव से ही पता लग जाता है कि आज आप करने वाले क्या है। जैसे छोटे बच्चे थे उस समय, देखिए पापा जब गुस्सा होते थे, उन्होंने बेटे को बेटी को कहा कुछ नहीं, लेकिन सब अलग निकल जाते, कोई आता ही नहीं आगे। क्यों, कुछ कहा नहीं, उसके बावजूद भी नहीं आता, उनको पता है कि जो निकल के आउटपुट आएगा ना, या तो थप्पड़ आएगा या गाली गलौज आएंगे। तो यहाँ भी हमें करना है फाइन ट्यूनिंग के साथ में। आपको आते देखें फाइन ट्यूनिंग के बारे में, आप अपने मैडम के साथ में अच्छी फाइन ट्यूनिंग है, तो आपको तुरंत शाम को सुबह कपड़े धुले हुए मिलेंगे, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। मैडम के साथ में फाइन ट्यून बना के बिगाड़ के देख लो, तो तलाक तक बात पहुंचती है। तो यहाँ भी, इस बिजनेस में भी आप नए लोगों के साथ में जाते हो, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है। यहाँ भी आप टीम में जब जाते हो, तो आपकी टीम में आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं है, एक मजबूरी हो उनकी, हमारे फाइन ट्यूनिंग से ही वो काम करने वाले हैं। फाइन ट्यूनिंग खत्म, तो पूरा जो हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो खत्म हो जाए। इसलिए आप सभी तो फाइन ट्यूनिंग के मास्टर हैं। तो अभी ये क्या करना है हमको, फाइन ट्यूनिंग और अपनी टीम से भी बनवाना है, और अपना
फाइन ट्यूनिंग बनानी है। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट करें। 8 स्टेप टू बार। अब आई है कि जिस 8 स्टेप की बात कर रहे हैं वो तो शुरुआत अब होगी। इससे पहले तक तो बातें वैसे ही चल रही थी, कॉमन बातें चल रही थी। 8 स्टेप तो अब आया नंबर, अब आया जिसके नाम से ट्रेनिंग है वो 8 स्टेप वो है। अब शुरुआत हुई है उस 8 स्टेप की। तो सर कुलदीप सर बताएंगे 8 स्टेप कौन कौन सी है? क्या बात है। ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन। यानी कि 8 स्टेप, शादी में 7 फेरे, और यहाँ पर 8, क्योंकि मामला कितना है? महीने के 8 लाख का। अब तो खैर बढ़ गया, मामला यहाँ 8 लाख का है। तो यहाँ 8 स्टेप में क्या है? वही ट्रेनिंग। 8 स्टेप बार बार हम उसको सुनते हैं, और वही ट्रेनिंग 8 स्टेप में ड्रीम, सपने। फिर आगे हम सपने पे पेशेंस के साथ में सपने पाए, और यहाँ भी सपने पे आगे। सपने, सपने कैसे होते हैं? जो सोते देखे जाते हैं वो सपने, या खुली आंखों से देखे जाते हैं वो सपने? तो वो सपने जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जैसे अभी यहाँ बताया हुआ है कि कौन कौन से सपने ऐसे हैं जिनको आप पूरा कर सकते हैं, जिसको आपके ड्रीम होंगे। तो नेक्स्ट सपने पर करें सर, ड्रीम पर करें सर। स्लाइड चेंज करें। स्लाइड सर चेंज नहीं हो रही है कुलदीप सर। हाँ, देखो ये है, बिल्कुल बिल्कुल ड्रीम। सपना क्या है? इसमें जो देख रहे हो वो सपना ही तो है सब कुछ। क्या सपने हैं? ये आपको देख रहा है। एरोप्लेन, पानी का जहाज जिसको बोलते थे हम आने से पहले, पानी का जहाज ही बोलते थे। स्टार क्रूज तो बाद में सीखा है। और कार भी दिखाई दे रही है, बार बार कहते गुरु जी कार, चिल्ला के बोलो कार कार कार। अभी आप भी बोलने लग जाना चिल्ला के जोर से, कार कार कार। पड़ोस से निकल के आएगा क्या हो गया? अरे देखो, कार, अरे कह के देखो, पड़ोसी आपसे कार मंगवा देगा। आप कह के देखना कभी। आप अभी जैसे जोर जोर से 4-5 बार कार कार चिल्ला दो, और पड़ोसी निकल के आ जाना, भाई साहब क्यों चिल्लाने लग रहे हैं, तो कार आने वाली है। तो फिर वो ऐसा मान लीजिए कि वो आपको रोज कार के बारे में बताता रहेगा कि भाई साहब कार कब आ रही है, कार कब आ रही है। तो ये क्या है? कार। और इधर दिख रहा है बीच, समुद्र का किनारा जिसको बीच बोलते हैं। नहीं तो हमारे तो यहाँ झील पे पेड़ खड़े रहते हैं इसके, खजूर के। तो हम तो ये सोच रहे हैं साहब ये क्या जगह है कि झील वाली जगह है, यहाँ पे इतना सुकोसो में तो पानी है, पानी भी भरा रहता है। तो ये क्या है? लेकिन इसको बोलते हैं बीच, जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे घूमने का भी यहाँ से मौका मिलता है, तो ये भी बीच बोला जाता है। और दिख रहा है बंगला, घर नहीं, मकान नहीं, बंगला, जिसमें आप अंदर जाए उससे पहले ही आप वहां है, बाहर है, आप रिमोट किया कि कितने डिग्री सेल्सियस पर रहना है, तापमान 23 मिलेगा, कार में सोच रहे हो, सीधे बंगले में जाकर के 23 में बैठ गए। इसको बोलते हैं बंगला ऑटोमेटिक। बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसा कि आज ग्रेट गुरु जी के माध्यम से आप सभी को जानने का, समझने का मौका मिल रहा है, और देखने का भी मौका मिलेगा, अंदर जाने का भी मौका मिलेगा। 1.5 करोड़ रुपए का जो बंगला मिलने वाला है, गुरु जी ने जो खरीदा उसमें जाने का, जिस दिन गृह प्रवेश होगा उसमें जाने का भी मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सब कार, कोई नया व्यक्ति जो रहा उसको कार, अरे समझ में आता है कोई कार, साहब इतने बनाते 30 साल हो गए, 25 साल हो गए मुझे काम करते करते, आज तक तो कार नहीं आई, और आप कह रहे हो कार आई कार। तो उसके लिए क्या है? यहाँ पर 2-3 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक टारगेट हमारा चल रहा है, उस टारगेट को 9 अक्टूबर तक कोई भी जो फ्रेशर व्यक्ति है 25 लैब 25 राइट लोगों को ज्वाइन कराता है 200 बिजनेस वॉल्यूम से, तो इसमें से उसके कितने पूरे सपने पूरे हो सकते हैं? नंबर 1, एरोप्लेन, उसको एरोप्लेन में जाने का मौका मिल जाएगा, बीच समुद्र में जाने का मौका मिल जाएगा, और स्टार क्रूज, अरे छोटे भैया में जाके घूमेंगे, बड़े में नहीं तो छोटे में, आपको समुद्र में भी एक क्रूज के माध्यम से वहां आपका लंच भी कराया जाएगा। और वो हसीन रात वो होगी कि थैंक्स गॉड, वो घड़ी उस चीज, उस अपलाइन को आप धन्यवाद दोगे यार, बढ़िया है, कम से कम इसने मुझे ज्वाइन को करा दिया।
तो ये आप सपना पूरा कर सकते हैं और आप सभी करने वाले हैं। बहुत बढ़िया इतिहास रचा है इस टीम में, और एक पुनः एक इतिहास रचेगी। नेक्स्ट करें सर। देखो गोल कैसे होने चाहिए, SML, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल। आप सोचो, एक पेन, जो आप पेन लगा रहे हो 100 रुपए का पेन खरीदो। जो आप बेल्ट लगा रहे हो, एक बेल्ट खरीदो 150, 200, 300, 400 की। आप यदि 200 की लगा रहे हो, 300 की खरीदो, 400 की खरीदो। छोटे आप लाओ। आप 10 रुपए का पेन ले रहे हो, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का, 500 का। आप लाओ और उस पर टिक लगाओ कि मैंने ये ड्रीम पूरा यहां से किया है। आप अपना ड्रेस कोड सिलवाओ, ये ड्रीम है। अरे कब सिलता है पेंट कोट? आप सभी बच्चों के बाप हैं। शादी हुई तब सिला, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शादी के समय भी नहीं सिला हुआ। अरे यदि खराब होता कोट पैंट सिलवाना, कोट पैंट पहनना, तो क्यों दूल्हे को पहनाते? किसी स्वीपर को पहनाते हैं क्या? जो स्वीपर का काम करता है उसके लिए पहनाते हैं क्या कोट पैंट ना? तो कोट पैंट से आदमी अच्छा लगता है। इसको भी आप छोटे छोटे सपने आप पूरे करेंगे तो बड़े सपने धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और कॉन्फिडेंस जैसे आता जाएगा, धीरे धीरे आपके सपने बढ़ते जाएंगे। और SML, शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे, आपने लिख लिया 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, कि भाई मुझे इस 1 साल तक क्या लेना है। जब व्यक्ति आता है तो उसके पास में ड्रेस कोड होता है क्या? अरे ड्रेस कोड बनवा लो। पहली इनकम आए उसी से ड्रेस कोड, ब्लैक शूज। हमने ऐसे ऐसे लोगों को, सर शर्ट ही नहीं है हमारे पास, तो टी शर्ट तो 20 पड़ी है। उसको शर्ट तो उसका ड्रीम पूरा हुआ नहीं हुआ। उसको कोट पैंट कब पहना था, उसने पहना भी नहीं पहना, पता नहीं। उसकी शादी में उसको पहनाया नहीं पहनाया। आजकल तो वो शेरवानी वाला वो और चल रहा है। पहले भी उसने बेचारे, पहले हमारे आपके टाइम में शादी है तो पहले किसने कोट पैंट पहना हुआ, तो उसका ड्रीम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये छोटे छोटे ड्रीम लिखेंगे। लैपटॉप लिख सकते हैं कि भाई इस समय हमें इसको लैपटॉप खरीदना है, बाइक खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, मैडम के लिए प्रेस खरीदनी है। ये ड्रीम है छोटे छोटे। मैडम परेशान रहती है यार, वो गैस खरीदनी है। या और भी जो मदानी छाछ करती है ना मैडम, परेशान रहती है, उसके लिए वो मशीन खरीदनी है। उसके छोटे छोटे मैडम के ड्रीम हो सकते हैं। या फ्रिज खरीदना है, बार बार परेशान होते हैं। या कूलर खरीद रहा है, एक पंखा एक अलग से हमें ये ऑफिस में लगवाना है, एक पंखा यहाँ पर लगवाना है। ये छोटी छोटी जो चीजें आप यदि इनको पूरा करेंगे तो सोच के देखना। ये लगता ऐसा है कि सर क्या बातें बता रहे हो, आप एक लॉक के लिए बता रहे हो। मैं साथियों बता दूं, मुझे एक लुटिया खरीदने में 28 साल लग गई। 50 रुपए की लुटिया खरीदने में 28 साल लग गई। अब आप सोचिए, ड्रीम लिखा, फिर हमने कहा यार कुछ नहीं, इसको लेके आना है, तो लेके आए। तो कई बार हमें छोटी चीजें भी ऐसा लगता है यार इसको भी क्या लिखना, लिखो। और लिख करके उसको लाओ, आपको शांति मिलेगी। आपके अंदर अजीब अनुभूति आएगी, आपको फीलिंग्स आएगी, विनर्स वाली फीलिंग्स आएगी। और तब उस समय लगेगा यार मैं जब एक पेन खरीद सकता हूँ, मुझे 5 रुपए के पेन से काम चल रहा था, मैंने 50 रुपए का पेन खरीद लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके अंदर से एक आवाज आएगी। तो ये आप सभी तो करने वाले हैं ही हैं। जी सर। और मिडिल टर्म में आप लिख लें, छोटा मोटा घर लिख लें, कोई गाड़ी लिख लें। और लॉन्ग टर्म में अब बड़े से बड़ा आपको जो भी लग रहा है ना लिख डालो। क्योंकि अब लिखने की इसलिए टेंशन नहीं कि 100 करोड़ का प्लान है। अरे UCA बनने तक 100 करोड़ तो कमाई लोगे। तो लिख डालो, जितना भी आप लिखना चाहो वो सब कुछ लिख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आज ही लिखा आपने साहब कि मुझे क्या है, एक एरोप्लेन खरीदना है, मुझे क्या बुगाटी खरीदनी है, मुझे क्या ऑडी खरीदनी है। अरे भाई साहब क्रम होता है। यदि आप 25वीं मंजिल पर जाना चाहते हो तो पहली सीढ़ी से जाना पड़ेगा। आपको पहले एक ड्रीम लिखना पड़ेगा, एक छोटा सा, कि पेन खरीद सकते हैं कि नहीं। मुझे 5 रुपए के पेन से काम चल रहा था, 50 का खरीद सकता होगा नहीं, 500 का खरीद सकता होगा नहीं। ये एक छोटा सपना है, लेकिन इसको जो पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक विनर एटीट्यूड आएगा। आप कहेंगे कि मैं यार इसको पूरा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप ऐसे नहीं कि सीधे अभी नए साथी होंगे कि सर मैं जुड़ा और मुझे क्या कार चाहिए, मेरे पास कार नहीं है, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो ये इस प्रकार से लिखना है ये। और आपके मेंटर्स आपको बता देंगे, आपकी अपलाइन आपको बता देगी। नेक्स्ट करें सर, इन गोलों को लिखने के। अरे अब क्या ला दिया सर ने, ला दिया लिस्ट। सपने अपने हैं तो लिस्ट किसकी होगी? अपनी, अपनों की लिस्ट। और लिस्ट लिस्ट जब अपनों की बनाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस किससे चलता है? हमारा बिजनेस है लोगों का बिजनेस।
हमारा प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे? लोग। तो आप यदि अपने साथ में अपनी ज्यादा से ज्यादा, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी सफलता। छोटी लिस्ट सफल तो होगा, टाइम लगेगा। बड़ी लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट सफलता की उतनी ही जल्दी संभावना। जैसे ग्रेट गुरु जी कहते हैं, जैसे आप पहले कंची का खेल खेला होगा आप लोगों ने, कंची खेलने का। जब भी आप कंची को खेलते हैं ना, तो यदि दो रह गई, एक रह गई, तो आप क्या करेंगे? चूमेंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे और भगवान को याद करेंगे और तब जाकर वो तिल में फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आए या नहीं आए। और आपके हाथ में 100 कंची है, यूं आप यूं करेंगे तो पहले तो जगह ही ना मिले 100 कंची पे। तो आप क्या करेंगे? खड़े होके टक डाल देंगे। अरे 100 में से 50 आएंगी, 30 आएंगी, 20 आएंगी, आएंगी ही आएंगी। तो इसी प्रकार हमारे बिजनेस में जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। जितने लोग लिस्ट, तो उतने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं? कैसी लिस्ट होनी चाहिए? सोशल होनी चाहिए, सामाजिक। जो आपको सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी तिहाड़ जेल से निकल गया और उसकी आपने कहा, अरे गुरु जी इसकी बहुत जानकारी है और ये जहां बैठ जाएगा ना उससे वहां से पैसा लेके आएगा। नहीं सर, ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं बनानी। नहीं तो वो क्या कहेगा, अच्छा ये यार, ये महिपाल जी पहले दुकानदारी करते थे तब तो बढ़िया थे, अरे गुंडे के साथ में आने लग गए। तो ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं बनानी। सोशल, जो सामाजिक हो, सामाजिक रूप से उनकी रेपुटेशन हो, उनके मान सम्मान हो, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाएं। एजुकेशनल, हमारा बिजनेस क्या है, थोड़ा सा पढ़े लिखे यदि हो तो जल्दी होगा, क्योंकि उनको पढ़ाने में सिखाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। फाइनेंशियल, अब हमारी लिस्ट में स्टूडेंट भर गए और सबकी समझ में खूब चकाचक आयो, बिनते कहीं लो प्रोडक्ट, क्या करेंगे? पैसा ना मम्मी पूछेंगे, पापा पूछेंगे। तो फाइनेंशियल, ऐसे व्यक्ति को आप अपने लिस्ट में शामिल करो जो 30, 40, 50 हजार कमा रहा हो, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको 20 हजार का लेने में समझ में आए। तो लेने को मुझे पैसे भी तो होने चाहिए, तो उसके पास में पैसे हो। ऐसे लोगों को यदि आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिजनेस रन करेगा। और मेंटल, अब ये मेंटल तो है, ठीक, तो पागल, पागल लोगों को तो मेंटल बोलते हैं। मानसिक रूप से स्वास्थ्य चित्त हो, यानी वो कुछ समझे आप जिसको बता रहे हैं। आपने बताया भाई साहब आप यहाँ से 2 लाख रुपए सप्ताह कमाएंगे, और सप्ताह के बाद में आ गया कि लाइए भाई साहब, अरविंद जी आपने कहा था 2 लाख रुपए सप्ताह, मैं तो यही की वजह से जुड़ू, लाओ 2 लाख रुपए सप्ताह। यानी मानसिक रूप से स्वस्थ चित्त हो, ऐसे लोगों को भी आपको अपने साथ में लेना है। ऐसे नहीं लेना है कि वो, उसको कहा कि भाई 2 लाख रुपए सप्ताह आएगा तेरा, और वो कहे ले जा, ले ले अभी डांट, और 2 लाख रुपए फिर तुम्हारे घर पे आके चक्कर देवे। ऐसे लोगों को भी आपको लिस्ट में नहीं लेना है। अब समस्या आती है कि साहब हमारे तो ऐसे है ही नहीं, लिस्ट ही नहीं हमारे साहब, स्टूडेंट हम तो एक और नियम कहता है 3 फीट का रूल्स, यानी कि 3 फीट के दायरे में आप लेफ्ट राइट आगे पीछे जो घुमाइए हाथ, और जो भी आपके 3 फीट में आ जाए, यानी वो आपकी बातें सुन, आप उससे बातें करके बना करके और उससे उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कभी बस में मिले और जाकर के कहा कि भाई साहब मैं आ जाऊं तुम्हारे घर, बोलो भैया एक बिजनेस प्लान है, बिजनेस को प्लान दे आ रहा हूँ। ऐसा भी नहीं करना है। उनसे अपने रिलेशन बना, रिलेशन बनाने के बाद में और उसको करें। जैसे रिलेशन बनाने के लिए हमारे महिपाल सर ने एक बहुत बढ़िया शानदार चीज निकाली हुई है, और ग्रेट गुरु जी का अभियान है, उसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि लोगों को टूथपेस्ट, प्लान के साथ में टूथपेस्ट, तो इससे क्या होगा, प्लान दे रहे तो टूथपेस्ट, तो उससे रिलेशन बढ़ेंगे। बार बार जब बात करेंगे भाई सब कैसा रहा, किनको दिया, किनको लिया। कई बार तो ऐसा होता है लोग, यार तुझे 150 रुपये तो मत्थे लिख रहे थे, ले ले जा राम, ले जा भाई कुलदीप, मेरे तो मुझे तो जरूरत है, पता लगा उसने वो रख ही रखा है। उसका फॉलो अप भी करना है, उससे पूछना है कि भाई साहब वो टूथपेस्ट किया जो आपके दांतों में, जो मैडम के दांतों में परेशानी थी उसको कितना आराम मिला। तो पूछना भी जरूरी है। तो उसको फॉलो अप भी हो जाएगा और उसके साथ में उसका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, एक भरोसा भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप ऐसे लोगों को ले सकते हैं। 3 फीट में भी गुरुजी ने बताया, आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, गुरुजी के साथ में भी 3 फीट से भी बहुत बड़ा काम हुआ कि 3 फीट में ही आज एक व्यक्ति मिले हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। मैं चाहूंगा सर के सम्मान में धन्यवाद। आज वो पल है 3 फीट में मिले, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम यहाँ से होगा। इस प्रकार से भी लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर।
क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। क्रैप मेथड कैसे बनाएंगे? कपल में बनाए, रेस्पेक्टेबल लोग, एम्बिशियस, प्रोफेशनल। यानी कि प्लान जब आप लिस्ट बनाए तो उसको बाइफरकेट करना है 4 भागों में। ऐसे लिस्ट जो जिनको आप कपल में दे सकते हैं, यानी कि उसके घर पे जाकर के आप प्लान दे सकते हैं, मैडम आपके सामने बैठ जाए, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए। ऐसे लोगों में आपके नजदीक लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके मित्र होंगे, ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाए अलग से। जो लिस्ट बनाई है ना 150 की, उसी में से ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। और आर फॉर रेस्पेक्टेबल, यानी कि रेस्पेक्टेबल, उनकी सम्मान हो, जैसे कोई सरपंच है, कोई पंच है, कोई रिटायर्ड व्याख्याता है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको बताएं, ताकि उनको ये पता लगे कि यार ये काम तो अच्छा कर रहे हैं। भाई मैं तो नहीं कर सकता लेकिन ये काम अच्छा है, वो आपकी बुराई नहीं करेंगे। एम्बिशियस, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। इनकी बात समझ में आ जाए, ये बड़ा करने की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि यार पैसे नहीं, जेब में अठन्नी, और एरोप्लेन में घूमने की सोच रहे हैं, एरोप्लेन खरीदने की। ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों से भी आप मिलें और उनको भी आप 3rd नंबर पर रखें और उनको भी प्लान बताएं। तो उनको 3रे नंबर स्टार लगा लें। और चौथे, प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल में प्रोफेशनल, यानी कि जिनका एक सुव्यवस्थित व्यवसाय, सुव्यवस्थित नौकरी, इस प्रकार के लोगों को आप बताएं। तो 4 स्टार उनको देंगे। लेकिन अपने को प्लान देने की शुरुआत 4 स्टार से नहीं करनी है। अपने को प्लान देने की शुरुआत 1 स्टार से करनी है, जिसमें आप कपल में, जहां आप जा सकते हैं मैडम के साथ, आप भी अकेले नहीं, मैडम के साथ जा सकते हैं, उस जगह आप प्लान दीजिए। आपकी गाड़ी वहां से शुरू होगी और फिर आप प्रोफेशनल 2nd, 3rd स्टार और 4 स्टार की तरफ बढ़ते जाइए। तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस रन करने लग जाएगा। नेक्स्ट करेंगे सर, और इनविटेशन। इनविटेशन, अब ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन करना है। कैसे करना है? एक दिन पहले बताना है, क्लियर दी नाइट। उससे पूछना है, भाई साहब फोन से कम से कम हो, और घर जाकर के यदि इन्वेट करते हैं तो उसके परिणाम ज्यादा आते हैं। पहले पूछ ले, फोन करके पूछ ले सकते हैं आप, और भाई साहब कुलदीप जी कैसे हैं, घर में सब कुशल मंगल है? हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया है। और सर, अरे वाह वाह, आप तो सब व्यस्त तो रहते ही हो कुलदीप जी, और कल संडे के दिन में तो आपको बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ भाई साहब काम तो बहुत रहते हैं, लेकिन कुलदीप जी ने कहा कि अरे भाई साहब वो काम तो बहुत रहते हैं, लेकिन कल तो क्या है, वो मैडम चली गई है, सामान तो ले आए, ऐसा कोई काम है नहीं। तो सर कहाँ जा रहे हैं? सर मैं तो कल तो घर ही रहूंगा, ऐसा कोई काम नहीं है। तो सर मैंने क्या है, अभी ये काम शुरू किया है, और मेरे आप खास है, नजदीकी हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं उस काम को देख करके कि भाई साहब इस काम को आप कर लो या मत करो? आपका हर एक का अलग अलग होता है, मैं कुछ अपने बता रहा हूँ जहाँ पे कई बार सेल आई है, तो आप बता सकते हैं उनको। तो क्लियर दिन ऐड करने का मतलब आप बता दें। और जैसे यदि आप 1 to 1 इनवाइट करने जा रहे हैं, तो आप खूब जा करके समोसा खाओ, उसकी चाय पियो, नमकीन खाओ, बिस्किट खाओ, लेकिन इनसे पहले इनवाइट नहीं करना। जब आप चाय बिस्किट नमकीन और आप बाहर निकले आए, अरे अरविंद जी, मैं जिस काम के लिए आया वो तो भूल गया। बोलो भाई साहब क्या काम? कि काम क्या है भाई साहब, मैंने काम शुरू करने की सोच रहा था, और उस काम के लिए कल हमारी एक मीटिंग है, वहां पर वो मीटिंग बुला रहे हैं, और मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया है, और उसने कहा है कि आप और अपने साथ में एक व्यक्ति और ला सकते हैं। तो मैंने सोचा है आप ही को ले सकता हूँ, और आप मेरी मदद भी कर देंगे, तो भाई काम करना है आपकी। तो भैया देख नौकरी बढ़िया लग रही है यार, मुझे कुछ काम आपकी आपकी मदद से मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो वो क्या कहेगा, आदमी बड़ा बना, तो वो कहा हाँ भाई साहब चलूंगा। और ऐसा नहीं करना है कि उसके पास जाकर के भूल जाए। वो व्यक्ति तब आएगा जब उसके पास आप 9 बजे 8 बजे जाके बाइक लगा दोगे, भाई साहब नहा लो धो लो, फिर उसके पास बहाने नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपका इनविटेशन, और टूल्स के साथ में यदि आप उसको कुछ देते हैं, कोई हमारा इनविटेशन टूल्स देते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि हमें भी जैसे कहीं पड़ोसी या किसी के यहाँ शादी होती है रिश्तेदारी में, हम क्या कहते हैं, अरे कार्ड तो दियो नहीं यार, दे मेरे मोते के में लग रहा है। यानी कार्ड अपनी अहमियत रखता है। कार्ड यदि आप देते हैं ना, तो उस व्यक्ति को एक गौरवान्वित में फील होता है, और वो जिसको आप कार्ड देते हैं वो आने की 90% चांस होते हैं। और कार्ड नहीं देते हैं तो वो कह अच्छा साले, शादी में तो बुला रहा है लेकिन कार्ड हमको नहीं देगा, तो वो व्यक्ति
नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से इनवाइट कर सकते हैं, और इनवाइट करने के बाद में सर क्या करना है वो भी बता दें। नेक्स्ट करें सर, डोंट्स। अब इनवाइट करने गए तो क्या नहीं करना है इसके बारे में भी सुन लो। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना है, कैसे करना है ये नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट क्या लगना है ये नहीं बताना है। डोंट्स ड्रिंक्स टी एट होम, चाय पानी नहीं पीना है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, और हरी और जल्दबाजी में कोई जानकारी नहीं बतानी है। कुछ नए लोग होंगे, वो सोच रहे होंगे सर कंपनी 2 नंबर की है क्या, जो कंपनी का नाम नहीं बताना है। कंपनी सब बदनाम हो चुका है साथियों। इसलिए आपको सबसे पहले जब सेमिनार में जाते हैं क्या बताते हैं, जिस संस्था में हम काम करते हैं उसका नाम है सेफ सॉफ्ट। तो अभी नए साथी समझ सकते हैं क्यों नहीं बताना है। चलो नेक्स्ट करें सर। जी नेक्स्ट करें। SW फाइल रूल्स काम करते हैं, ये सब जगह काम करते हैं। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम। आप कितना भी बुला लो नहीं आएंगे, सो वाट क्या फर्क पड़ता है। स्टार्ट दी वर्क, अपना काम शुरू करो। यदि हम काम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। और काम ही नहीं शुरू किया, और हमने देख लिया कि समवन सम विल कम, कुछ लोग ही आ रहे हैं यार, पूरे नहीं आए। सम विल नॉट कम, कुछ लोग कैसे भी बुला लो उनको। शादी भी आप खाने का न्योता दे के आते हो ना, कार्ड दे के आते हो 50-100 रुपए का, उसके बावजूद भी वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो स्टार्ट करें। ऐसा थोड़ी है कि शादी कर रहे हैं अपन के एक कार्ड बांटना है अपने को, वही 500 कार्ड बांटने, 500 कार्ड में जितने आएंगे उतने सही। नेक्स्ट करें सर। सोदा प्लान। अब बात आती है सोदा प्लान, और सबसे बढ़िया सोदा प्लान होता है ड्रेस कोड में रहे, टाइम पर पहुंचे, टेस्ट मनी दें, और डिसिप्लिन। एक ड्रेस कोड के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि मैं जब ड्रेस पहली बार मुझे उस मीटिंग में ले जाया गया था ना, तो उस मीटिंग में देखने को मुझे वहां पर उस हल्ला में तो कुछ सुनाई नहीं थी। आप धम 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 क्या सुनाई देता, क्या प्लान देता है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, यार यहाँ के लोग यार इस गर्मी के मौसम में पैंट कोट पहने हुए, और हाथ और मिलवा दिया 5-4 लोगों से, और मैं फूल के भरत पर हो गया यार, ये और कुछ हो या नहीं हो, ये काम जरूर करना है मुझे। अरे हमें तो कभी पहनने का ही मौका नहीं मिलता, वो सादे वाला जो पैंट कोट है वही कभी नहीं पहना। तो आपका ड्रेस कोड, तो हर जगह ड्रेस कोड काम करता है। जैसे पुलिस वाला ड्रेस कोड पहन के जाए और वो हाथ दे तो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, और ड्रेस कोड नहीं हो तो नहीं। और कोई सूट वूट पहन करके आए आपके पास, आपसे पैसा मांगे, पैसा देंगे क्या, भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस कोड में आप जाएंगे। जब भी आप जाते हो, जब भी मौका मिलता है तो ऑफलाइन जाने का, आप ड्रेस कोड में और टाइम से पहुंचे, डिसिप्लिन में रहें, टेस्ट मनी दें। आपने 1,000 कमाया, आपके 1,000 पे वो व्यक्ति भरोसा कर सकता है। और ग्रेट गुरु जी कहे कि यहाँ से मैंने कमाए 8.25 लाख रुपए एक सप्ताह में, वो नहीं भरोसा करेगा। क्योंकि फेंकने की भी, मुझे पहली बार गए थे, मुझे भी लगा कि यार ये शिप्स वाले झूठ तो बोलते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। मेरे मन में क्या था, कंपनी वाले झूठ तो बोलते हैं, कंपनी वाले जो लोग हैं झूठ तो बोलते हैं, लेकिन सेफ्सॉप वाले कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। बताओ यार, 84,000 रुपये की गाड़ी, बताया 2 लाख रुपए की, और हमारे लिए तो बताओ यार 50 लाख रुपए की गाड़ी। अरे कोई गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी होती है, हमारे यहाँ बोलेरो होती है, 8-10 आदमी बैठते हैं। हमारा तो यही थे, बोलेरो से आगे एक स्कॉर्पियो, इससे आगे गाड़ी होती है, हम जानते ही नहीं थे। तो ये क्या है, टेस्ट मनी जरूर दें, क्योंकि आपने 1,000 कमाया, वो आपके 1,000 पे विश्वास कर लेगा, 1 लाख पे नहीं करेगा। जी नेक्स्ट करें सर। फॉलो अप। ओहो, अब फॉलो अप ये बड़ा खतरनाक राग है, लेकिन आप सभी ऑनलाइन वाले जाता था। आपका ऑनलाइन फॉलो अप होता है, आपने जिसको प्लान दे दिया पहले प्लान देने को, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया है भगत सिंह जी, आपने प्लान बड़ा गजब दिया है, और ये काम मैं करूंगा। लेकिन दूसरी बार जैसे ही फोन किया ना, टक करे, हाँ भगत सिंह जी मैं कर रहा हूँ यार, तैयारी कर रहा हूँ, वो पैसा देख रहा हूँ, वो आ रहा है पैसा। तीसरी बार फोन किया, और वो व्यक्ति क्या कहेगा, जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। चौथी बार कॉल करो, 5वीं बार, 6वीं बार कॉल करो, फिर कहो, यार भगत सिंह जी एक्चुअली में क्या वहां व्यस्त था, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया। और वो जो आप कह रहे हो ना वो कंपनी की, मैं करूंगा जरूर, मैं क्या है, करूंगा जरूर, लेकिन अभी क्या है, पैसा वैसा नहीं आया, अभी वो पैसा आना था तो वो नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको फॉलोअप कितने, 5 से 12 बार करने। और ऑनलाइन वालों को तो भैया 5 से, जब तक करने फॉलोअप गुरु जी के में
कि या तो जुड़ नहीं जाए या दुनिया छोड़ के चलो नहीं जाए। ऐसा नहीं कि 2 बार 4 बार फॉलो अप करके और अरे यार इसने तो हमारी बात ही नहीं मानी, मेरी तो बात पीट दी, पर अपलाइन के साथ में आया हूँ, इससे मेरा नाता खत्म। ऐसा नहीं करना भूल के भी कि नाता ही खत्म कर रहे हैं। नाता खत्म नहीं करना है। और बढ़िया मुस्कुराते हुए जाइए उसके साथ से, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, और अरविंद जी आप नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, फिर मिलेंगे और बढ़िया से, और फिर जब दोबारा जाए तो अचीवमेंट बताओ उसको, तो भाई साहब देखो मैंने कोट पैंट सिलवाया है, देखो मैंने ये कितने बढ़िया सुंदर फोटो। अब लोग कहते हैं ऐसा अचीवमेंट क्या है, अरे कोट पैंट पहन लिया ये अचीवमेंट है, बढ़िया सा फोटो खींच के उसको भेज दे टक से, उसको ये लगेगा ये क्या है, ये तो कल परसों तो बनियान में घूमे हुई, अभी कोट पैंट पहन में लगो, टाई बांध में रखो। तो ये आपकी अचीवमेंट, आप उसको बताते रहे जी। और फॉलो अप 5 से 12 बार गुरु जी कहते हैं, और ज्यादा तो गुरु जी के माध्यम से कभी मौका मिलेगा बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, समय अलाउ नहीं कर रहा है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यही सबसे खतरनाक है। यदि इस बिजनेस में आपको ड्रीम सपना देखो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट बनाओ, किसको पूछना है, इनवाइट करो, आए तो ठीक, नहीं आए तो प्लान बताओ, बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पैनिक जो लगता है नए व्यक्ति को, वो यही लगता है कि यार बार बार घर जाने की बोल रहे हैं, कैसे जाए हम बार बार, बेशरम हो गए क्या हम, ऐसे बेशरम हम तो नहीं है साहब, हम तो नहीं जाएंगे, उस व्यक्ति ने मना कर दिया, वो नहीं करेगा, उसके पास पैसा नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे। तो उस समय भी उसको कॉल करना है, उसके घर पर जाना है। तो ये फॉलोअप के बारे में, और चलो फॉलोअप इतना बड़ा चैप्टर है कि जिसके बारे में एक पूरी एक दिन की मीटिंग चाहिए, और नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ इसमें थोड़ा सा और बता दूं फॉलोअप का, 1%, 2% सेल, 2% सेल आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगी, 5% सेल आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगी, और 10% सेल आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएंगी, तीसरे या चौथे कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन 80% सेल्स आर मेड 5 to 12, 5 से 12 बार की फॉलोअप में आपके 80% सेल क्लोज होंगे। तो यही यही खतरनाक है, क्योंकि यही जाना पड़ता है। तो ये आप दमदार है सभी, इसको ये एक प्रक्रिया है, इसको पूरा कर लिया तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी जी। नेक्स्ट करें, 100% यूजर, प्रोडक्ट मैनुअल, रजिस्ट्रेशन, ईमेल, सक्सेस फॉरवर्ड, ये तो हम और आप सभी कर रहे हैं, क्योंकि आप 100% यूजर हैं, आप यूज भी कर रहे हैं। और जो भी हमारे प्रोडक्ट है जो यूज करेगा, जैसे अभी महिपाल जी हैं धुआंधार तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, और करते करते इनको भी पता नहीं रहेगा कब डायमंड बन गए, यार हमने तो टूथपेस्ट बेचे थे और डायमंड कैसे बन गए, ये इनको भी पता नहीं रहेगा। तो सभी मास्टर है, और इस मास्टर के लिए लोग 20,000 के कहते हैं, आप अपनी पा जाए तो 2-2, 5-5 लाख की शॉपिंग करा देते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे सर, बी ए टीम प्लेयर, ये बहुत बढ़िया बात है, टीम का हम टीम में काम कर रहे हैं, टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन नहीं करना किसी की, कि भाई साहब आज भगत सिंह की क्रॉस लाइन कब होती है कि यार मेरा खास रिश्तेदार, मैंने उसको सोचा कि यार मैं तो इसको नहीं बताऊंगा, मैं सिल्वर में जाऊंगा जब बताऊंगा, पता लगा अरविंद जी उसको उठा लाए, और वहां जाके जब मैं 10 गेस्ट ले गया था, उनकी तरफ ध्यान नहीं है मेरा, उस रिश्तेदार की तरफ ध्यान है। तो उस समय आपको एक दिल पे पत्थर रख के, क्या रख के, पत्थर रखना है, मोटे वाला पत्थर, और सब्र करना है कि भाई मैंने गलती की है, इसका खामियाजा मुझे ही भुगतना है। उससे एक ही बात कहें, बहुत बढ़िया अरविंद जी, करिए काम, बहुत अच्छा है, दमदार है, और जिनके साथ आप आए ना, ये बहुत बढ़िया लीडर है। तो आगे आने वाले समय में वो क्या कहेगा, उसका उसका रिश्तेदार भी तो नहीं होगा ना आपके पास में आगे होगा, तो वो क्या कहेगा, क्या बात है सर, आप भगत सिंह जी के साथ में हैं, बहुत बढ़िया, हंसमुख है, मिलनसार, इनके साथ में रहकर तो मजा आ जाएगा, आप तो इनके साथ में और प्रोडक्ट लीजिए, ट्रेन करिए, मजा आ जाएगा, और हम आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये क्या है, क्रॉस लाइन नहीं करना। और दूसरा है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपनी जो बीमारी है ना हमको नहीं दिखाई देती, डॉक्टर को दिखाई देती है, देती है नहीं देती है, अब सेफ शॉप के डॉक्टर को ना हमारे टाइम में। तो अपनी काउंसलिंग एक्टिव लीडर से करवाते रहना चाहिए। और एडिफिकेशन, यानी सम्मानजनक, आप जो, जैसे भगत सिंह जी का मुझे परिचय देना है किसी को, भगत सिंह जी उपस्थित नहीं हो उस समय, तो मुझे एक अच्छे सम्मानजनक तरीके से इनका एडिफिकेशन परिचय कराना है कि भाई ये है इस प्रकार से, तो वो सामने वाले को कैसे कराओगे आप पे ये निर्भर करता है। और नेक्स्ट करें सर, 3 कार्डिनल रूल्स, क्या बात है,
ये इस बिजनेस की, क्या कहूं मैं, इस बिजनेस ने हर एक बिजनेस की ये जान है। यानी कि जितने भी काम है, ये उन सब कामों में जान है। नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। नया काम यदि इस बिजनेस में आप कर रहे हो तो अपने अपलाइन को जरूर पूछ रहे हो कि मन कर रहा हो साहब मैं एक लोगों ने को मैं एक दावत दूं, बुला लूं और यहीं से डायमंड बन जाऊं। अभी जैसे हमारे एक मैडम से बात चल रही थी, वो करे अरे गुरु जी मैं 1,000 लोगों ने एक नाम में मैंने कही है कि हमारी वो राजीविका वाली है, 1,000 ने ज्वाइन करा, 10,000 तो मैं डायमंड बन जाऊंगी। तो वो एक्टिव अपलाइन से पूछ लेना चाहिए। और नेवर पास नेगेटिव डाउनलाइन टू क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव बात ना तो डाउनलाइन में बात करनी है, ना ही क्रॉस लाइन में करनी है। और मैं तो ये कहूंगा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो अपलाइन से कर लेना, लेकिन बार बार अपलाइन से भी नहीं करना। वो आपको फोन को देख कर माथा पीटेगा, आ गया भाई साहब, अब ये माथा खाएगा, 1 घंटे तक छोड़ेगा नहीं और रोएगा और करेगा कुछ नहीं। तो ऐसा भी नहीं, अप्लायंस से नेगेटिव उतनी बात करनी है जितनी कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव परेशानी हो रही है, तो यानी गुबार निकालना है अपना। तो आप सभी करते हैं ऐसा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और नेवर एवर प्ले विथ फैमिली और मनी, ईगो, किसी की पैसे के साथ में, किसी के सामान के साथ में। और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिजनेस है कहाँ तक, लोगों के बेडरूम तक जाने का, आंखें सेकने का काम नहीं करना है। क्योंकि हर घर में माता बहनें बेटी होती हैं, और हर घर में, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग चीज जब देखता है तो अलग ही दिखती है। तो यहाँ हमें आंखें नहीं सेकनी है, अच्छे से बातें करना है और अपने उस हिसाब से रहना जैसे हम घर में रहते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे सर, टीवीएफ टेप बुक फंक्शन। अभी फंक्शन के बारे में बार बार बात चल रही थी, तो आपसे पहले फंक्शन के बारे में बात हो रही थी। और यूट्यूब तो आप देख ही सकते हो अब, फंक्शन का रोल कितना है, ये ग्रेट गुरु जी ने बता ही दिया। और नेक्स्ट करेंगे सर, और प्रगति सूत्र ही पढ़े सबसे पहले, और बुक पर नहीं पहुंच जाए। और मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। हमारा जीवन वैसा ही जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। नियमित रूप से अपने मस्तिष्क की सफाई करिए। आप नियमित रूप से अपने मस्तिष्क की सफाई, अब कुछ लोग होंगे सब सफाई कैसे करना है, अरे सफाई करने का मतलब ये है जैसे कोई गंदा पानी भरा हुआ है और कंडीशन दे दी जाए कि इस पानी को खलाना नहीं है बल्कि इसको शुद्ध करके पीने योग्य बनाना है। तो उसमें एक ही काम करें, लगातार 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 पानी डालते रहे, पानी डालते रहे, एक सिचुएशन आएगी कि वो पानी पीने लायक हो जाएगा। और उसको जब आप पियोगे, तो ये है हमारा, क्या है, इसमें भी विचार हमारे लगातार, सिस्टम की बातें आप लगातार सिस्टम में आएंगे तो हमारे अंदर जैसे जैसे कि कंपनी भाग जाएगी, क्या होगा, कंपनी भाग जाएगी। तो हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव विचार। अब इसको पॉजिटिव कि कंपनी क्यों नहीं भागेगी, इस बात की आप बार बार आप डालेंगे तो आपके दिमाग में कंपनी भाग जाएगी, ये सवाल खत्म। और क्या रहेगा, कंपनी नहीं भागेगी। होता ही नहीं होता है कि साहब मेरे से दो नहीं जुड़े, तो लगातार दो कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, सीखते सीखते आपको मास्टर बन जाएंगे, और दो जोड़ने के भी मास्टर बन जाएंगे। और यही इस बिजनेस का काम रहता है। तो हमें अपने मस्तिष्क की अच्छी अच्छी बातों से, अच्छी बातों से, यानी कि 1% चेंज, आज हमने ये किया तो इसमें एक थोड़ा सा क्या मैं एक अलग काम कर सकता हूँ, तो ऐसा करेंगे। तो बहुत बढ़िया। और मैंने क्या है काफी समय लिया है, फिर भी मैंने काफी कोशिश की है। और इस सबका साथ सबका विकास और एंड गो डायमंड, इस ट्रेनिंग में मेरे द्वारा जो बातें बताई गई हैं, ये मेरी मुंह है, बातें मेरी नहीं है, बातें सिस्टम की है, ग्रेट अपलाइन के, जिनके माध्यम से मैंने सीखा है। आपको अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में उतारना, और उस बात को जो अच्छी लगी है उसी बात को पकड़ करके डायमंड बजाना। और यदि कोई बात किसी को चुभी हो, कड़वी लगी हो या गलत लगी हो, वो बात मेरी है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मुझे अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान करके क्षमा कर दें। और थैंक यू सर, आज की ट्रेनिंग को देने का मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने इस ट्रेनिंग को इत्मीनान से सुना, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और गुरुदेव के लिए एक बार पुनः दमदार ताली। जी कुलदीप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। और आज आपके माध्यम से मैं
सीखने का मौका मिला और हमारे साथियों को भी सीखने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत कुछ जानने का मौका मिला सर के माध्यम से। सर ने एक एक पॉइंट को बखूबी क्लियर किया। सबसे ज्यादा इस बिजनेस में सर ने बताया कि शुरुआत में पेशेंस, क्योंकि पेशेंस ही वो चीज होती है हर बिजनेस में हमको आगे उसमें बढ़ने का प्रोत्साहित करती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ ज्वाइन होते हैं और पेशेंस नहीं रख पाते। ये सबसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें पेशेंस ही रखना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हमें पेशेंस रखने की बात आती है। तो हम पेशेंस, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं हर फील्ड में असफल हो जाते हैं। असफल होने का यही कारण है सर, कि वो पेशेंस नहीं रख पाते। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके माध्यम से ये जानकर कि भाई कोई भी सिचुएशन हो, हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। तो एक एक पॉइंट को बखूबी आपने क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अभी हमारे साथ में भगत सिंह जी हैं सिलवासा से। वेलकम, स्वागत है। ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वेलकम, स्वागत है सर, भगत सिंह सर। मुझे लग रहा है आपको ठीक। हाँ, एक मिनट, चलो। भगत सिंह जी, आप पास में। सर मेरा नाम भगत सिंह है। मैं राजस्थान भरतपुर से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट में रह के मैं एज ए फुल टाइम अपना सिलवासा में रह के ही कार्य कर रहा हूँ सर। और सर आज की जो ट्रेनिंग आपने दी है ना सर, इसके लिए मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, मगर फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो आपने बताया ना एक्साइटमेंट, अगर इंसान का एक्साइटमेंट अगर चेहरे पे दमकता है तो अगले वाला ये सोचता है कि वाकई जब इसमें इतना एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है तो बाकी बिजनेस में तो दम होगी। सर एक्साइटमेंट अगर हमारा बराबर चला रहा, अगर हम कैसे भी कितनी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मगर एक्साइटमेंट अपना डगमगाना नहीं चाहिए। उसी ये बिजनेस का सबसे फॉर्मूला यही है, एक्साइटमेंट हमारे साथ में है तो हम हर जंग को जीत सकते हैं सर। और ये चीज आपसे सीखने को बहुत अच्छी, बहुत खूबी से मिली कि एक्साइटमेंट अपन का कभी नहीं खोना चाहिए। और सर मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर, आपने बहुत अच्छी तरह से मीटिंग सुनाई और बाकी बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला है सर। एक एक शब्द आपके ऐसे में बताना चाहूँ तो शायद ऐसा क्या टाइम बहुत ज़्यादा होगा, मैं अपनी बात बात को विराम नहीं देता हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और अरविंद, अरविंद सर है हमारे बीच में। जी सर, अरविंद जी हैं, क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। सर जो आप ये बात नहीं बोले हैं कि किसी के घर पे जाते हैं तो घाई घाई में बता देते हैं, ऐसी सर नहीं बतानी है। चलो, बहुत बढ़िया सर। मैं देखो बहुत बढ़िया चीज पकड़ी कि हम सीधे ही जाके बता देते हैं, नहीं हाँ, बताना। थैंक यू। मैं और नहीं अभी हमारे साथ में महिपाल सर हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने भी कैमरा ऑन करके ही देखा है। क्योंकि कैमरा ऑन रहता है तो कहीं ना कहीं फोकस में रहता है। जी, वेलकम, स्वागत है महिपाल सर। नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। मैं महिपाल खाचरिया नागौर से बिलोंग करता हूँ सर, और एक परचून की दुकान के साथ में एक काम कर रहा हूँ। और जी मैं नहीं, लगभग तो मैं फुल टाइम सुबह शाम काम, और सुबह शाम उनको तो दुकान को पार्ट टाइम कर रहा हूँ और इसको फुल टाइम कर रहा हूँ, ऐसा मानो आप। और गुरुजी वास्तव में आपकी ट्रेनिंग बहुत ही गजब थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। और कहने को क्या, अब तक मैंने लगभग 6 महीने में 5 से 6 ट्रेनिंग ली है, तो उनसे काफी बेहतरीन ट्रेनिंग थी आपकी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, वास्तव में बराबर ऐसा सहयोग बनाए रखें। जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हमारे साथ में मिस्टर भूपेंद्र शर्मा जी हैं तारकेश्वर से। इनसे भी जानना चाहेंगे। सर ने भी बड़े इत्मीनान से लिया है ट्रेनिंग को, पूरे ट्रेनिंग को मैंने देखा है। जी, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं कीम तारकेश्वर से बिलोंग करता हूँ। और आपने सर जो ए स्टेप ट्रेनिंग दिया वो बहुत अच्छा दिया, हमारा माइंड में घुसा। और जो नेगेटिविटी है वो निकाल देना चाहिए और पेशेंस में रहना चाहिए आदमी को, ये बात हमको समझ में आई। और जहाँ भी जाए तो फॉलोअप करने भी जाएगा तो एक बार दो बार नहीं, बार बार जाते रहो।
जब तक वो जुड़े नहीं तब तक जाते रहो। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही बात तो समझ में, एक बात समझ में आ जाए तो ये बड़ी तो बड़ी बात है, बस फॉलो अप करना समझ गए तो फॉलो अप भी तगड़ी बात। चलो अभी हमारे साथ में रोहित शर्मा जी, वेलकम, स्वागत है दुआ कतर से, रोहित शर्मा जी। जी रोहित जी, वेलकम, स्वागत। आपकी आवाज अच्छा अच्छा, अच्छा, आप एक सेकंड। आएगी आएगी, जी रोहित जी सर, बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर। मेरा नाम नमस्कार। रोहित शर्मा है और मैं रहने वाला यूपी मऊ से, बट मैं सर अभी ऑनलाइन काम करता था दोहा कतर में, और अभी मैं आपके आशीर्वाद से आ चुका हूँ इंडिया में, यानी मुंबई में। और सर आज हमें एक प्राउड फीलिंग है, जो हम लोग बहुत पहले ऑनलाइन स्टार्ट किए थे, जो बीच में कुछ कारण की वजह से बंद हो गया था, अभी स्टार्ट हो गया। बहुत प्राउड फीलिंग है, और सर आपका आशीर्वाद और हमेशा बढ़िया मिलता रहा है, और काम भी दमदारी से होगा। और आज का ट्रेनिंग वास्तव में बहुत खूबसूरत था और बहुत बढ़िया था। जितना बताया जाए उतना कम है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बोलने का मौका दिया। जय हो शेख सर, जय हो सर। थैंक यू, थैंक यू। और राकेश सर और दिखाई दे रहे हैं, हम राकेश सर से भी जानना चाहेंगे। जी वेलकम, स्वागत है राकेश सर। बोलिए राकेश जी, आ रही है आवाज? गुड इवनिंग, जय हो सर। आवाज आ रही है? हाँ, जो आ आ रही रही है, गजब। सर आज की ट्रेनिंग जबरदस्त शानदार है सर। और मैंने आगे की सारी चीज के ऊपर गौर किया है। जैसे पेशेंस की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, हर चीज बहुत अच्छे से समझाई है, और वही सर हम फील्ड में अप्रूव करेंगे और पेशेंस के साथ रहकर काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। और अभी जैसे कैमरे बंद है तो उनसे तो हम जान ही नहीं पाएंगे, तो थैंक यू गुरुदेव। और आप इस मीटिंग को क्लोज करें गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों के लिए गुड नाइट, और मिलते हैं सुबह गुरु जी की मीटिंग में। थैंक यू, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू सर।